वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं इस वक्त अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आजम रजा तबस्सुम के साथ। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू है मशहूर मज़ा निगार फरतुल्लाह बेग, जिन्हें मिर्जा फरतुल्लाह बेग के नाम से याद किया जाता है। आपको स्क्रीन पर उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है। जी हाँ, ये है मिर्जा फरतुल्लाह बेग, जो मज़ा निगारी, खाका निगारी और इंशा परदाजी के बेताज बादशाह हैं। आइए आज इनकी शख्सियत के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करते हैं और फिर उसके बाद हम इनसे तस्वीरी मुलाकात करेंगे। अजीज तलबा, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की अगर आप अदबी हैसियत के हवाले से बात करें तो आप उर्दू के मुमताज मज़ा निगार, खाका निगार और इंशा परदाज थे। अलावा जी आपने अफसाने, सफरनामे, तनकीद, सवाने उमरी, माशरती और अखलाकी मौज़ूआत पर मज़ामीन भी लिखे। अजीज तलबा, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की जिंदगी के बारे में पहले कुछ मालूमात जानते हैं जो इम्तहानी नुक्ता नजर से भी अहम है, आपसे मारूजी सवालात की सूरत में पूछी जा सकती हैं। मिर्जा फरतुल्लाह बेग 1833 में दिल्ली में पैदा हुए और मोहल्ला चूड़ी बाला, जहां पर आप पैदा हुए, आपके वालिद ग्रामी का नाम था हशमत बेग और वालदा आपके बचपन में इंतकाल कर गई थी। इस वजह से आपकी परवरिश आपकी फुफ्फी हुस्ने जहां बेगम ने की। अजीज तलबा, इब्तदाई तालीम राइज वक्त के मुताबिक आपने पहले दीनी तालीम हासिल की दीनी मदरसे में और फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक की, जो कि दिल्ली में वाक़या था। 1905 में आपने सेंट स्टीफन्स कॉलेज, जिसका पुराना नाम था हिंदू कॉलेज, वहां से बीए का इम्तहान पास किया और वहां से बीए की सनद हासिल की। उसके बाद आपने मुलाजमत की और मुलाजमत के सिलसिले में आप हैदराबाद दक्कन तशरीफ ले गए। अजीज तलबा, दिलचस्प बात यह है कि आप हैदराबाद दक्कन में अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। उसके बाद तरक्की करते करते मददगार मोतमद दाखिला मुकर्रर हुए, यानी मुआवन होम सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और फिर इसी ओहदे से वजीफा याब हुए, यानी रिटायर हुए। आपने हैदराबाद की, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी मुलाजमत करने के बाद आपके अंदर मजाक कहां से पैदा हो गया। तो अजीज तलबा, आपने याद रखना है कि आप चूंकि हैदराबाद में थे और हैदराबाद की अदबी सोबतों, महफिलों और मजलिसों में जाया करते थे और इसी वजह से आपके अदबी ज़ौक़ में इजाफा हुआ और आपने मज़ाह निगारी का आगाज किया। आपने 64 साल जिंदगी पाई और 64 साल जिंदगी में 40 साल तो आपने हैदराबाद में गुजार दिए। आपकी एक खास बात यह थी कि आप पुरानी तहजीब के दिलदादा थे, पुरानी तहजीबों की यादें आप महफूज रखना चाहते थे और आपकी तहरीरों में जा बजा पुरानी तहजीबों के नकूश सामने वाजे दिखाई देते हैं। अजीज तलबा, चलिए आपकी अदबी हैसियत में पहली बात करते हैं मज़ार निगारी। आपकी मज़ार निगारी में कारी को बहुत दिलचस्पी मिलती है। आप चूंकि गहरी और माना खेज बातें करते हैं और सबसे बढ़ के आप माशरती मामलात पर, माशरती मसाइल पर तंज करते हैं और आपका तंज ऐसा होता है कि कारी पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। आपकी संजीदा तहरीरें भी बेशुमार हैं, लेकिन अजीज तलबा, आपकी संजीदा तहरीरों से ज्यादा जो शोहरत मिली वो आपकी मज़ाहिया तहरीरों को मिली और आपके तकरीबन तमाम मज़ामीन को अगर जमा किया जाए तो आपके तमाम मज़ामीन की कुल 7 जिल्दें शाया हुई। अजीज तलबा, आपने 1937 से बाकायदा लिखना शुरू किया था और अगर बात की जाए तो आपने तारीख, तहकीक, सवाने, यानी इसके अलावा भी हर मौजू पर लिखा। लेकिन मजे की बात यह कि आपका मज़ाहिया रंग हमेशा गालिब रहा। आइए अब आपकी दूसरी हैसियत पर बात करते हैं, खाका निगारी। आपके मजाक से भी ज्यादा जिस चीज को शोहरत मिली या जिस वजह से आपको शोहरत मिली वो है मजाक निगारी। फरतुल्लाह बेग के यहाँ मजाक निगारी यानी खाका निगारी, शख्सियत निगारी अपने उरूज पर नजर आती है। आपकी तहरीर करदा अजीज तलबा एक किताब के डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी जबानी कुछ मेरी,
जुबानी। जरा मैं आपसे शेयर करता हूं, ये देखिए, ये आपकी किताब है डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी जुबानी और कुछ मेरी जुबानी। जी हाँ, ये इसकी नजीर मिलना भी मुश्किल है। इसी तरह आपकी किताब में जो शामिल सबक है, एक वसीयत की तकमील, बहुत जबरदस्त शख्सी खाका है जो कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम के बारे में लिखा। जिस तलबा जरा यहां देखिए, आपकी ये है मिर्जा वहीदुद्दीन सलीम जो कि पानीपती है, और इनके बारे में मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने ये शख्सी खाका लिखा था। जी हाँ जिस तलबा, उसके बाद आपकी किताब दिल्ली का यादगार मुशायरा, जरा ये किताब तवज्जो लगाइए, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये आपकी किताब है। जी हाँ, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की इस मज़ार निगारी या खाका निगारी के बारे में बेटे दिलचस्प बात यह है कि आप ना तो दलाइल देते हुए खाम खा तारीफ करते जाते हैं, और ना ही ऐसा है कि आप अपने ममदू की बजाय, यानी जिस पर आप अपना खाका लिख रहे हैं, उसकी बजाय खुद की शख्सियत को नुमाया करते चले जाएं। इससे क्या मुराद है? मसलन एक आदमी कहता है, यार मेरा दोस्त नमाज पढ़ता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है, यार वो खाना बहुत तमीज से खाता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो सच बोलता है क्योंकि मेरा दोस्त है। यानी अपनी शख्सियत को नुमाया नहीं करते। और फिर आप जब खाका लिखते हैं तो आपके खाके के बारे में ये कहा जाता है कि आप खूबियों, खामियों, आदातो तवार, लिबास, नाक, नक्शा, गर्ज, हर चीज को ऐसे बयान करते थे गोया वो बंदा और उसकी आदातों, हरकतों, सकनात आपके सामने हैं। यानी वो किरदार आपको चलता फिरता आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। अजीज तलबा, चलिए अब बात करते हैं मिर्जा फरद की तहरीरी खसूसियात की। आपकी तहरीर में जो सबसे पहली खसूसियत थी वो थी दिल्ली की टकसाली जबान। आप क्योंकि दिल्ली से ताल्लुक रखते थे और इस वजह से आपकी जुबान में टकसाली जुबान कहते हैं, जिसमें रोजमर्रा और मुहावरात, यानी प्योर किस्म की उर्दू जिसको सुनने में लुत्फ आए, ऐसी जुबान थी। और फिर तमाम मज़ाह निगार आपके बारे में इस बात का एतराफ करते हैं कि आपकी मज़ाह निगारी की कामयाबी की जो वजह है वो आपकी जुबान है, यानी आपने जो दिलकश जबान इस्तेमाल की। आइए जरा अब्दुल माजिद दरियाबादी का एक कौल पढ़ते हैं। वो लिखते हैं, फरद की जबान नरमो नाजुक थी जैसे रेशम, लतीफ थी जैसे शबनम, सुबक थी जैसे फूल की कली, शीरीं थी जैसे मिस्री की डली। जी हाँ, अब बेटे इन तमाम मज़ामीन को सामने रखते हुए हम यूं कह सकते हैं कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग मुख्तसर जुमलों का इस्तेमाल करते थे, मौजू अल्फाज लाते थे, खुश आहंग लबो लहजा था, और मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल करते थे। और एक खास बात के नामानूस अल्फाज से गुरेज करते थे। नामानूस अल्फाज वो होते हैं जो कारी ने पहले नहीं पढ़े, यानी मुश्किल से मुश्किल और नित नई तरकीबात आप इस्तेमाल नहीं करते थे। ये जरा आपके जबान की, आपकी तहरीरी खसूसियात में अगली खसूसियत पर नजर लगाते हैं। वो है मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल। आपका कोई भी मजमून उठा के देख लें, मुहावरा बंदी से खाली नहीं मिलेगा। और फिर यह है कि आप उर्दू के साथ साथ फारसी मुहावरे भी इस्तेमाल करते हैं। और अजीज तलबा, मुहावरे के बारे में याद रखिए, आपने रोजमर्रा और मुहावरे में पढ़ा था, अगर मुहावरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो तो तहरीर के हुस्न को चार चांद लगा देता है, और अगर मुहावरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना हो तो मजमून का लुत्फ भी खत्म हो जाता है। अजीज तलबा, उसके बाद है जुजियात निगारी। जुजियात निगारी भी आपकी तहरीरी खूबियों में से एक खूबी है, जिसमें तहरीर में बयान किए गए मौजू को आप जुजियात में तकसीम कर देते, छोटे छोटे अज्जा की सूरत में उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। और आपकी यही खूबी थी जिसकी वजह से कारी आपके मजमून को दिलचस्पी से पढ़ता था। फिर है आपकी ये खूबी लतीफ जराफत। लतीफ जराफत से मुराद ये है कि मिर्जा साहिब की जराफत, यानी मजाक ऐसा नहीं होता था कि इंसान कहका लगा के हंसे, बल्कि इतनी खूबसूरती से मजाक करते थे कि कारी जेरे लब तबस्सुम करता है, यानी मुस्कुराता है, मुस्कुराहटें बखेरता है। जिस तलबा, आपका अगला जो तहरीरी उसलूब में
खास नुक्ता है यानी खास खूबी है वो है मकसदियत। मिर्जा साहिब ने अपनी मज़ाह निगारी को मकसदियत के ताबे रखा। बल्कि आप यूं कह लें कि मिर्जा साहिब की कोई भी तहरीर मकसदियत से खाली नहीं। और सबसे बड़ा जो मकसद नजर आता है वो है पुरानी तहजीब के नादर नमूनों को हमेशा के लिए महफूज करना जो कि मिट रही थी। अजीज तलबा, आपका इस हवाले से एक खास मजमून भी है, पुरानी तहजीब की टक्कर। जी हाँ, आइए अगली खूबी की बात करते हैं। आपकी तहरीरों में कहानी का रंग बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपके अक्सर मजामीन जो है वो कहानी का रंग लिए होते हैं और आपका अंदाज अफसानवी होता है। इस वजह से कारी उनमें खो जाता है, उनमें गुम हो जाता है। चूंकि आपको दास्तान सराई का बहुत शौक था, इसलिए आपके बहुत से मजामीन अगर देखे तो वो कहानी की खसूसियात भी उनमें नुमाया नजर आती हैं। जीज तलबा, चलिए जरा अब आपके पहले मजमून की बात करें। यहां कुछ मालूमात जान लीजिए। आपका पहला मजमून 1919 में शाया हुआ। और कहां शाया हुआ? एक आगरा से निकलने वाले एक मैगजीन में जिसका नाम था अफादा। आपने अपना पहला मजमून असमत बेग के फर्जी नाम से लिखा और उसका उन्वान था हम और हमारा इम्तहान। अजीज तलबा, तहरीरी हवाले से आपने अफसाने, सफरनामे, तनकीद, सवाने उमरी, माशरती और अखलाकी मौज़ूआत पर लिखा। लेकिन आप ज्यादा मज़ाह निगारी और खाका निगारी में मशहूर हुए। जरा नजर लगाइए आपकी तख्लीकात पर। आपने मेरी दास्तान, दिल्ली का यादगार मुशायरा, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी जुबानी कुछ उनकी जुबानी, फूल वालों की सैर, नई और पुरानी तहजीब की टक्कर, देलवी मुआशरत की अक्कासी और एक वसीयत की तकमील। अजीज तलबा, आपके मजमून जुमला मजमून मजमून जो शाया हुए उनकी तकरीबन 7 जिल्दें बनती हैं। आइए जरा बात करते हैं। उर्दू की ये माया नाज शख्सियत हमें कब छोड़ गई? उर्दू की ये माया नाज शख्सियत, इनका इंतकाल 27 अप्रैल 1947 में हैदराबाद बहारत में हुआ और आपकी तदफीन कब्रस्तान थिग्गी जेल मस्जिद हैदराबाद दक्कन में की गई। जी हाँ अजीज तलबा, आइए जरा अब एक और अहम बात करते हैं। जब बेटे कोई शख्सियत बड़ी शख्सियत होती है तो उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग, उसके हम असर, उसके जमाने के लोग उसकी खूबियों का एतराफ करते हैं, उसकी अजमत का इतराफ करते हैं। आइए जरा देखते हैं चंद आरा। जिस तलबा, आपने अब्दुल कादर सरवरी का नाम सुना है। अब्दुल कादर सरवरी ने कहा है कि मिर्जा साहेब के कलम से सलासत और फसाहत का दामन बहुत कम ही छूटने पाता है। यानी आप सलीस और फसी उर्दू लिखते हैं। जिस तलबा, मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू का नाम आपने सुना है। आप भी लिखते हैं, आपने कहा है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग का बयान बहुत सादा और दिलअवेज है जिसमें तसन्नु यानी बनावट नाम की कोई चीज रही। फिर आप देखिए, फरत की जबान शगुफ्ता, फारसी अमेज और बाजुकात तमस्खुर कुछ इस तरह मिला होता है कि जिस तरह फूल और कांटे। ये राय किसने दी है? ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने दी है। जिस तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुश मजाकी की सड़क के दाग बेल मुझ जैसे गुमनाम शख्स के हाथों डलवाई गई। मिर्जा फरतुल्ला बेग ये अपने बारे में बात करते हैं। जी हाँ अजीज तलबा, आपने मिर्जा फरतुल्ला बेग से शनासाई हासिल की, उनकी जिंदगी की मालूमात, उनकी किताबों से शनासाई हासिल की। चलिए अब आपकी तहरीरी मुलाकात से तस्वीरी मुलाकात करवाते हैं कि मिर्जा फरतुल्ला बेग कौन थे। जी हाँ, ये तस्वीर में जो शख्सियत दिखाई दे रही है यह है मिर्जा फरतुल्ला बेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है मौलवी वहीदुद्दीन सलीम पानीपती और मिर्जा फरतुल्ला बेग। आपकी किताब में शामिल शख्सी खाका मिर्जा फरतुल्ला बेग का लिखा हुआ है जो मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मजामीन फरतुल्ला बेग डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी ने ये किताब लिखी है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। एक किताब और, मिर्जा फरतुल्ला बेग के मजाबीत।
दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये भी आपकी एक किताब है। मज़ामीन फरहत आपकी किताब, आपके मज़ामीन में से इंतखाब है। जरा यहां नजर लगाइए, आपको ये जो टाइटल दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मज़ामीन का मजमुआ शाया किया है, जो कि जिल्द 2 में है। मैंने आपसे बयान किया था कि कुल 7 जिल्दे हैं। यहां नजर लगाइए, डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी जबानी कुछ मेरी जबानी। चलिए आगे, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग बहसियत मजा निगार। डॉक्टर अनवर सोहेल अनवर ने आपकी मजा निगारी के हवाले से आपके फन मजा निगारी पर यह किताब लिखी। जी आगे बढ़ते हैं। मेरी दास्तान, ये भी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग देहलवी की लिखी हुई है। दिल्ली की आखिरी शम्मा, ये भी उर्दू अकादमी दिल्ली वालों ने शाया की है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये पाकिस्तान में संगे मील अदारे ने लाहौर से शाया किया है। जी, दी लास्ट मुशायरा ऑफ दिल्ली अजीज तलबा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की किताब आखिरी यादगार मुशायरा, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये उर्दू में भी शाया हुई और इंग्लिश में भी इसका तर्जुमा कर दिया गया। जी, दिल्ली की आखिरी शम्मा, दीवाने यकीन, ये भी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की उस वक्त की किताब है जब आप हैदराबाद दक्कन में हाजिर सर्वस थे और ये इंडिया से शाया हुई। ये देखिए पुरानी और नई तहजीब की टक्कर। मैंने आपसे कहा था कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग पुरानी तहजीब के दिलदादा हैं। वो कहते हैं नई बदलती हुई तहजीब ने इंसान को खोखला कर दिया है, इसीलिए उनके उनके मज़ामीन में पुरानी और नई तहजीब से मुतल्लक बहुत सारी बातें मिलेगी आपको। दीवाने नजीर अकबर आबादी, ये बड़ी दिलचस्प मालूमात है कि ये दीवान भी आप ही ने मुरतब किया, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने, जो कि अंजमन तरक्की उर्दू हिंद यानी दिल्ली वालों ने शाया किया। चलिए जरा इस किताब पर नजर लगाइए। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की हयात और अदबी खिदमात पर डॉक्टर अब्दुल हई सदीकी ने यह किताब लिखी। अजीज तलबा, बड़ी शख्सियत हो तो उस पर किताबें लिखी जाती हैं। आप भी अगर बड़े बन जाएं और कोई बड़ा काम करें तो आपको भी याद रखा जाएगा। ये देखिए जी अजीज तलबा, मज़ामीन फरहत यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, पुराना सा सफा है। ये पहला सफा है और ये उस वक्त का है जब हाथ से किताब छपती थी। ये हिस्सा हफ्तम है और मैंने आपको बताया कुल कितने 7 हिस्से हैं। हफ्तम फारसी में 7 को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ामीन फरहत हिस्सा अव्वल में देखिए, ये कानपुर से शाया हुआ। जरा टाइटल बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, अलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज कानपुर से ये शाया हुई और शमीम अनोवनी ने इसको मुरतब किया। जी हाँ, चलिए मज़ामीन फरहत हिस्सा दोम, ये अब्दुल हक अकेडमी ने कहां से शाया की? हैदराबाद दक्कन उर्दू गली, अशात मंजिल अदारे का नाम है। जी, ये है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और ये है उनकी एक किताब। जी हाँ अजीज तलबा, इस तरह हमने मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से तहरीरी मुलाकात भी की और तस्वीरी मुलाकात भी की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि इम्तहानी नुक्ता नजर से अब आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपके पास वक्त है अजीज तलबा, आप मुझसे इस सिलसिले में कोई मजीद मालूमात जानना चाहें या सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। जी हाँ, किसी तालिब इल्म का कोई सवाल है तो सवाल कीजिए।